यस, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आपने कल थोड़ा चेंज वाला लुक देखा होगा, है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? डेफिनेटली अच्छा लगेगा यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर हर चीज़ अच्छी लगती है, उनमें से एक मैं। मजाक कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, सो कल अपन ने चालू किया था IUPAC नोमेनक्लेचर। सो आई एम रीट्रेटिंग दिस अगेन एंड अगेन। IUPAC नोमेनक्लेचर जब चालू किया है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जरूरी क्या है कि आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम पॉइंट वन आपको बहुत ईमानदारी से फोकस करके चलना पड़ेगा उसके ऊपर। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली इज वर्ड रूट। प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एंड दूसरा, फिर जो हमने कल टेबल लिया था कि किस कंपाउंड का प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, एंड देन द प्रायोरिटी सीक्वेंस फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, है ना? प्रायोरिटी सीक्वेंस फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। सो कल नॉमेनक्लेचर चालू किया था अल्केन के बेसिक रूल, जिसमें फटाफट क्या क्या बोला था। अगर समझो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दिया, और मान लो मैंने ये वाला आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक, ये वाला। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, है ना? यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आएंगे, बहुत सिंपल है, सबको होता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हर पॉइंट यानी क्या होता है? कार्बन। हर पॉइंट यानी होता है कार्बन, एंड जरूरत के हिसाब से वहां पे क्या जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। तो टर्मिनल वाले कार्बन पे यूजुअली अगर सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होते हैं, एंड फिर बीच में जरूरत के हिसाब से वहां पे हाइड्रोजन जोड़ने हैं। चलो बताओ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी चेन मिली हमको बेटा? 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिली। अब ये देखते, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये वाली चेन और ये वाली चेन दोनों 7-7 कार्बन के ही है। अब क्या वो चेन सेम है कि डिफरेंट है? क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर किसी कंपाउंड में सेम लेंथ के 2 डिफरेंट चेन बन रहे हैं तो उस केस में आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है ना? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सेलेक्ट करना है, राइट ना? अब यहां पे देखो, इधर से जाओगे तो 1 2 3 नंबर पे कौन आता है? इथिल। एंड इधर से जाओगे तो भी 3 नंबर पे कौन आता है? इथिल। सो ये सेलेक्ट करो, चाहे आप ये सेलेक्ट करो, मतलब तो उसमें एक ही है बेटा, मतलब तो एक ही है। तो समझो, ये मान लो कि आपने क्या कर दिया, आपने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक। अब इसमें नंबरिंग किधर से करोगे? देखो, यहां से 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, इधर से 1 2 3 4 पे आता है। और मैंने क्या बोला, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो आपको क्या देखना? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, यानी किधर से छोटे छोटे पोजीशन आ रहे हैं, उस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? सो अब यहां पे देखो, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सो 3 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे 2 कार्बन का अल्किल ग्रुप कौन होता है? इथिल। उसी तरह से 4 नंबर पे भी 2 कार्बन का अल्किल ग्रुप कौन होता है? आपका इथिल, है ना? तो फिर आपका 3 और 4 नंबर पे इथिल है, इसके लिए नाम क्या बनेगा? 3,4 डाइथिल, है ना? 3,4 डाइथिल। कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का हेप्टेन, है ना? 7 कार्बन का हेप्टेन। अब समझो, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं एंड देखते हैं कितने लोगों को ये रूल क्लियर है, ठीक। मैंने फिर से क्या किया, ये ऐसा बनाया, ये मैंने ऐसा बनाया, एंड अब मैंने यहां पे एक ऐसा। सब ये यहाँ पे एक ये डंडी छोड़ दिया, मतलब क्या है? ये बेसिकली आपका CH3 Me यानी क्या होता है? आपका CH3 होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ,
इसको ऐसा काउंट नहीं करने का, एक ये कार्बन है ना उसको आगे से, ये कार्बन यानी ही CH3 है ना, वो कार्बन यानी ही CH3। अब Me यानी CH3, CH3 में कार्बन कितने होते हैं? एक। अब मुझे बताओ यहाँ पे सही चेन कौन सी होगी, सही चेन कौन सी होगी? ध्यान दो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये वाली चेन और ये वाली चेन दोनों सेम है ना, दोनों चेन सेम है, लेकिन सही चेन कौन सी होगी? क्या वही होगी जो यहाँ पे थी, कि अब कुछ बदल जाएगा? अगर मान लो आपने यही वाली चेन ली तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने बनेंगे? जब अगर आप ये वाली चेन लेते हो तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एंड एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। एंड बाय चांस अगर आपने ये ऐसी वाली चेन ली, अगर यहाँ पे मैं लेके बता दूं आपको, अगर आपने ये वाली चेन ली, अब जरा देखो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट बन रहे, जरा ध्यान देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कितने? 3, ठीक है ना, 3। तो हम चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे? ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग, ये रहा आपका 1, ये रहा 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब 3 पे 2 कार्बन का कौन है? इथिल। उसी तरह से 4 पे 2 कार्बन का कौन है? इथिल, ठीक है ना। 3 पे भी इथिल है, 4 पे भी इथिल है, एंड 2 पे कौन है? मिथिल है। तो लेकिन इथिल कम्स फर्स्ट, मैंने कल ही बोला था, ये ऐसा जो डाइमिथिल, ठीक है ना, फिर आपका जो डाइथिल, ट्राइथिल, ये जो आते हैं इनके डाई ट्राई का अल्फाबेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करते। ये आया तो भी किससे? एम, इथिल का ई, इथिल का ई, इसी से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे ई फर्स्ट लिखना होगा। सो क्या है पोजीशन? पोजीशन है 3,4, पोजीशन है 3,4 डाइथिल। 2 पे क्या है? 3,4 डाइथिल। 2 मिथिल कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का हेप्टेन। इस तरह से ये अपना आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं नॉमेनक्लेचर पे, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। सो इसके लिए अभी से एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि डू नॉट इवन प्रैक्टिस, बहुत क्लियर कर दूं कॉन्फिडेंस के साथ, डू नॉट इवन प्रैक्टिस सच स्ट्रक्चर जहां पे ये लटक रहे, इधर से एक स्ट्रक्चर, इधर से एक स्ट्रक्चर, ऊपर एक स्ट्रक्चर, नीचे एक स्ट्रक्चर, ऐसे जो लटक रहे ना, उसको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं। भरोसा रखे मेरे ऊपर, क्योंकि वी नो बाय एक्सपीरियंस, वी नो ऐसा नहीं पूछा जाता है। इवन लास्ट ईयर 2018 की बात करूं तो एज इट इज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा के पूछा है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, जो एनसीईआरटी के बुक में ना वही एग्जाम्पल एज इट इज पूछा है। सो नॉमेनक्लेचर पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। सो ये हो गया बेटा आपका बेसिक रूल्स का पार्ट 1 है ना, बेसिक रूल का पार्ट 1, जहां पे हमने देखा अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड सिस्टम है तो कैसे नाम देना है, ठीक। अब समझो यहां पे हम सेकंड देखते, अगर स्ट्रक्चर में अल्कीन एंड अल्काइन, यानी दिए हुए कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है या दोनों में से कोई एक है, तो उस केस में कैसा नंबरिंग करने का। अब देखो ऐसा हो सकता है, अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड एकदम बेसिक से बताना मुझे पड़ेगा आपको, क्योंकि वो हमको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। सबसे पहले अल्कीन के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अल्कीन में जो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन स्टार्ट होगा वो होगा आपका 2 कार्बन से, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए ना अपने को। सो ये होगा आपका इथीन, अल्कीन है ना। सो ये होगा आपका इथीन, एंड इथीन इज वेरी कॉमनली कॉल्ड एज इथिलीन, है ना। इथीन इज वेरी कॉमनली कॉल्ड एज इथिलीन। उसी तरह से अगर सेकंड ले लूं, ओके अब देखो कितने कार्बन का है?
3 कार्बन का। कितने कार्बन का? 3। सो 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, प्रोपेन का बन जाता है प्रोपीन, प्रोपेन का बन जाता है प्रोपीन, है ना, प्रोपेन का प्रोपीन। एंड कॉमनली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपिलीन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपिलीन। एकदम छोटे छोटे चीजों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सो ये हो गया आपका प्रोपीन। अब फोर्थ मेंबर की तरफ चलते हैं, अब चलते हैं फोर्थ मेंबर की तरफ। एंड व्हाट इज दैट फोर्थ मेंबर? फोर्थ मेंबर में देखो, अब मैं 2 पॉसिबिलिटी बनाता हूं 4 कार्बन का। अगर मैंने बेटा ये ऐसा किया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में चेन कितने कार्बन की दिख रही है आपको? 4 कार्बन की दिख रही है। डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहले ही कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। क्या मैं इसी स्ट्रक्चर को, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले को, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? है कि नहीं? ये भी 4 कार्बन का अल्कीन है, ये भी 4 कार्बन का अल्कीन है। तो अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, अल्कीन के केस में या फिर अल्काइन के केस में वाइल नंबरिंग, एक तो पहले क्या करो, हमेशा अगर अल्कीन या अल्काइन होगा, अल्कीन या अल्काइन होगा, तो यू मस्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, है ना, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग, फिलहाल हम अल्कीन की बात कर रहे हैं, है ना, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 C डबल बॉन्ड C शुरुआत में, ठीक है ना। सो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C, ये हो गया। फिर जब नंबरिंग की बारी आती है, फिर जब नंबरिंग की बारी आती है तो ध्यान रखना, हमने प्रायोरिटी सीक्वेंस में लिखा है, प्रायोरिटी सीक्वेंस में देखा है कि मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है ना, उसकी प्रायोरिटी एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। तो उसके लिए अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है एंड सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो उस केस में नंबरिंग इज डन फ्रॉम that end which is nearest to multiple bond, है ना, which is nearest to multiple bond, ठीक है। सो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपका मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है। अब यहां पे बात करते हैं। अब ये देखो 4 कार्बन का है, इधर आपका 1 2 3 4। अब ये तो क्लियर है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होगा हमेशा 2 कार्बन के बीच में होगा। तो जब उस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन लिखी जाती है तो उन 2 कार्बन में जो छोटा वाला नंबर होता है उसको हमेशा लिखना होता है। सो अब ये 4 कार्बन का ब्यूटीन है, 4 कार्बन का ब्यूटीन है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। तो यहां पे तीसरा पॉइंट आता है, while writing the name, है ना, while writing the name, position of multiple bond, अब वो डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। while writing the name, position of multiple bond is written, है ना, is written before the suffix, है ना, is written before the सफिक्स। कौन सा वाला? प्राइमरी वाला, है ना, यानी ई एंड वाई के पहले उसकी पोजीशन लिखनी है। सो ब्यूट, अब पोजीशन क्या है? 1, इसके लिए ये लिखा जाएगा ब्यूट 1 ठीक है ना। ये हो गया आपका IUPAC में, ये हो गया आपका IUPAC में। अब आते हैं इधर अब आते हैं इधर। अब देखो इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि जहां है वहीं पे। अब लॉन्गेस्ट चेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 4। इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, इधर से करोगे तो भी 1 और 2 आएगा, ठीक। सो किसी भी साइड से, क्योंकि सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4। अब बोलो इसका नाम क्या बनेगा? ये दोनों में, ये भी ब्यूटीन था, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन फर्क ये है
कि ऊपर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है। सो ये रहा ब्यूट 1 ये रहा ब्यूट 2 अब लिखते टाइम एप्रोप्रिएट नाम का स्टाइल ये है, लेकिन हो सकता है बात करते टाइम में यहाँ पे, या फिर आप लोग भी कॉमनली 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन लिखते टाइम एप्रोप्रिएट तरीका क्या है, ये वाला। ठीक। सो अब ये अब तक बहुत सिंपल था, इथीन, प्रोपीन। अब प्रोपीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड इधर से लेते हो चाहे इधर से लेते हो 1 पे ही आएगा, कुछ भी करो 1 पे। यहां पे लेकिन मैंने लिया क्योंकि 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है। ठीक है ना। अब चलो मैं अगले वाले एग्जांपल लेता हूं। अब यहां तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, सिंपल मल्टीपल बॉन्ड था। अब अगर मैं एग्जांपल नंबर 5 लेता हूं आपके लिए, सो एग्जांपल नंबर 5 में बेटा समझो हमने ये कुछ ऐसा किया। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने एक ले लिया मिथिल यानी कि CH3 एंड यहां पे मैंने ले लिया एक डबल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड भी है एंड सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है एंड सब्स्टिट्यूएंट भी है। पहले तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों भी सेम ही है ना, दोनों भी सेम ही है। अब देखो इधर से स्टार्ट करोगे तो ये 1 और ये 2, यानी 2 नंबर पे कौन आया, मिथिल सब्स्टिट्यूएंट आया। एंड अगर इधर से स्टार्ट करते हो तो 1 और 2 2 नंबर पे कौन आया, मल्टीपल बॉन्ड। एंड मैंने क्या बोला, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी एक सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो मुझे बताओ सही नंबरिंग उधर से राइट साइड से होगी या मेरे साइड से होगी, ऑब्वियसली किधर से होगी, राइट साइड से। सो यहां पे आपको पॉइंट मिलता है कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है। तो इसके लिए नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है कि नहीं। तो फिर सही नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, ये रहा 4 एंड ये कार्बन रहा आपका 5, है ना, मिथिल का कार्बन रहा आपका 5। फिर से बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं करने का कि ये एक कार्बन है उसको ये फिर से मिथिल, ये गलत है। ये है कि ये कार्बन ही कौन है यहाँ पे, मिथिल है, ऐसा उसका मतलब है। अब ये एक हो गया, इसका नंबरिंग नाम लिखेंगे, पहले नंबरिंग के बारे में सीखते। एक ये हो गया। समझो हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया, समझो हमने यहाँ पे कुछ एक और एग्जाम्पल लिया कुछ इस तरह से। ठीक है ना। मान लो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक ऐसा डबल बॉन्ड लिया, ठीक है ना, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया एंड यहाँ पे मैंने ऐसा क्लोरीन ले लिया। ठीक है ना। अब बताओ किधर से नंबरिंग करोगे, अब बताओ किधर से नंबरिंग करोगे। फिर से क्या बोला है, क्या बोला है आपको कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड की। तो यहां पे अब देखो यहां पे क्या है, जैसे यहां पे क्या है CH3 यानी क्या है मिथिल, तो यहां पे कौन सा ग्रुप होगा। अब टर्मिनल यानी क्या बोला हमने, एंड टर्मिनल यानी हर पॉइंट यानी क्या बोला है, कार्बन। आता इथे असं नाही करायचा कि 2 बॉन्ड आहेत म्हणजे 2 कार्बन, ऐसा नहीं, वो एक ही कार्बन को 2 बॉन्ड, यानी ये आपका यहाँ पे कार्बन है जिसको ये डबल बॉन्ड है। अब कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन चुके, बचे कितने, और 2, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है आपका क्या है CH3। अगर मैंने आपको पूछा कि इस स्ट्रक्चर में, अगर मैंने आपको पूछा कि इस स्ट्रक्चर में कितने प्राइमरी कार्बन एटम्स है, कितने प्राइमरी कार्बन एटम्स है, तो आप क्या बोलोगे, एक ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि प्राइमरी यानी ऐसा होता है जो किसी एक से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा। तो ये कार्बन सिर्फ इधर के एक कार्बन से जुड़ा है, उसी तरह से ये कार्बन इधर के सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। सो ये दोनों कार्बन कैसे हैं, प्राइमरी है, दोनों कार्बन कैसे हैं, प्राइमरी है। बात क्लियर है सभी को यहां तक। ओके। सो अब देखो इसकी नंबरिंग बोलो किधर से करोगे, इसकी नंबरिंग इधर से, क्योंकि उधर से मल्टीपल बॉन्ड क्या है, नजदीक है। सो ये रहा 1 2 3 4 एंड ये रहा आपका 5। नंबरिंग हो गया। अब नाम देने की बारी। तो यहां पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक है, कौन सा है,
मिथिल। तो रूल क्या बोलता है? रूल हमने कल ही सीखा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन फर्स्ट अलोंग विथ इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो ये कहां पे? 4 पे क्या है? मिथिल। तो कैसा लिखा जाए इसको? लिखा जाएगा 4 पे मिथिल है तो ये लिखा पहले 4, फिर लिखा जाए मिथिल, 4 मिथिल। अपना सीक्वेंस क्या याद रखने को बोला था? सीक्वेंस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब सब्स्टिट्यूएंट यानी क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दिया आपने। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है? साइक्लो है क्या यहाँ पे? नहीं है, यानी डायरेक्टली क्या आएगा? वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन, इसके लिए वर्ड रूट क्या है यहाँ पे? पेंट। ठीक है, अब पेंट के बाद प्राइमरी सफिक्स जरा देखो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड यानी क्या है? EN E। सो ये क्या बनेगा? पेंट EN। सेकेंडरी सफिक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ऐसा ग्रुप है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा 4 मिथिल पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो लिखनी है। क्या लिखा है यहाँ पे? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज रिटन बिफोर दी सफिक्स। सो पेंट के बाद आएगा 2ENE। पेंट के बाद आएगा 2ENE। अब मुझे बताओ, अगर ये लिखा तो ये भी लिख पाओगे? इसमें क्या है? यहां पे मुझे बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम क्या है? आपको एग्जाम में आ सकता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर देंगे एंड आपको बोलेंगे व्हाट इज दी, आपको पूछेंगे इसमें व्हाट इज दी प्राइमरी सफिक्स, व्हाट इज दी सेकेंडरी प्रीफिक्स, व्हाट इज दी वर्ड रूट, ऐसा पूछेंगे आपको इन दिस गिवन स्ट्रक्चर। तो मुझे बताओ यहां पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है? क्लोरो। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? क्लोरो। अब सब्स्टिट्यूएंट है मतलब वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो क्लोरो क्या है आपका? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उसको पहले लिखना होगा। सो नाम क्या होगा? 4 क्लोरो। नाम क्या होगा? 4 क्लोरो। 4 क्लोरो के बाद आपका वर्ड रूट आएगा, क्या आएगा? पेंट। अब पेंट के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। सो पेंट 1 ENE ऐसा बनेगा। सो ये बना 4 क्लोरो पेंट 1 ENE। क्लियर है? ठीक है ना? ओके, अब इसके आगे और थोड़ा सा। अब यहां पे ये हमने लिया मान लो नंबर 7। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पे मैं क्या करता हूं। यहां पे मैंने लिया डबल बॉन्ड। अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे बताओ फिलहाल नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला रूल क्या? लॉन्गेस्ट चेन। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 दोनों साइड से चेन सेम कार्बन की है। इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां पे दोनों भी साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम ही है। ठीक, तो मतलब आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने ये वाला आपके लिए बनाया, अगर मैंने ये वाला बनाया, अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? रूल क्या बोलता है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट आना चाहिए। अब रूल ये बोलता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एंड मल्टीपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को जानी चाहिए नंबरिंग के लिए। लेकिन बेटा यहां पे आप डबल बॉन्ड इधर से नंबर करोगे तो भी 3 पे है, उधर से नंबर करोगे तो भी 3 पे, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? यानी बोलते ना WWE देखते हो ना, अगर मान लो मैं जाके जॉन सीना से भिड़ जाऊं, फर्क उसको पड़ेगा कि मुझको पड़ेगा? ऑब्वियसली फर्क मुझको ही पड़ेगा ना। जॉन सीना को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? रोमन रेन को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। खली को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो उसी तरह डबल बॉन्ड को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। फर्क किसको पड़ेगा? ब्रोमीन को। तो अब चूंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम रहेगी, तब फिर हमको देखना है अब ब्रोमीन को कैसा छोटा नंबर मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल सेट छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सही नंबरिंग फिर बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना? इस तरह से ये बन जाएगा। बात क्लियर है? ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें तो भैया किधर से भी नंबरिंग दे दो, क्या है? कुछ भी फर्क नहीं। अब समझो मैं यहां पे, चलो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने नंबर 8 कर दिया। अब यहां पे ये बात समझ में है सबको? अब इस बेसिस पे मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, इस बेसिस पे मैं इसमें चेंज कर रहा हूं। ध्यान से देखना केयरफुली, है ना? घुमाएंगे ऐसा हम।
अब देखना यहां पे मैंने क्या कर दिया बेटा, यहां पे मैंने जोड़ दिया मिथिल एंड यहां पे मैंने जोड़ दिया क्लोरो। ठीक, अब देखो चलो अब बताओ किधर से सही होगा। अब बताओ जल्दी से, पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, कुछ भी करो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, अब आपके कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप पहले देखोगे मल्टीपल बॉन्ड किधर से नजदीक है। इधर से किस पोजीशन पे है 3, इधर से भी किस पोजीशन पे 3, उसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। अब अगर उसको फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आपको देखने दूसरे सब्स्टिट्यूएंट कोई है क्या, है। इधर से किस नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट, 2, 1 एंड 2। इधर से किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, 2। यानी देखो ना क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड भी दोनों साइड से सेम पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों साइड से सेम पोजीशन पे। तो ऐसे में हमने क्या सीखा, अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो फिर नंबरिंग किधर से भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, कल पॉइंट लिख के दिया था मैंने आपको, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट इक्वी डिस्टेंट पोजिशन देन नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब देखो, डबल बॉन्ड किसी भी साइड से करो 3 नंबर पे है, सब्स्टिट्यूएंट भी किसी भी साइड से करो 2 नंबर पे है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली मिथिल पहले आएगा कि क्लोरो, ऑब्वियसली पहले कौन आएगा, क्लोरो। इसके लिए इस कंपाउंड में नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये हमने नंबरिंग दे दिया, अब हम लिखते हैं इसका नाम, है ना। अब लिखेंगे इसका नाम। चलो मुझे बताओ पहले नंबर 7 वाले का नाम क्या बनेगा, है ना, नंबर 7 वाले का नाम क्या बनेगा। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक कौन है क्लोरो, दूसरा कौन है मिथिल। तो अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है लिखते टाइम तो पक्का अल्फाबेटिकल। नंबर 2 पे क्या आएगा, इसको मिटा देता हूं, नंबर 2 पे आएगा आपका 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो। 5 पे कौन है मिथिल, 2 क्लोरो 5 मिथिल। सो आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है नहीं, इसके लिए वर्ड रूट कितने कार्बन का, 6, 2 क्लोरो 5 मिथिल हेक्स। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है किसके पहले, सफिक्स के पहले। सो हेक्स ये आएगा 3ENE, हेक्स 3ENE। बात समझ में आ रही है सबको। अच्छा, अब आते हैं नंबर 8 के तरफ, अब आते हैं नंबर 8 के तरफ। देखो नंबर 8 में बहुत सीधा सीधा क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट कहां पे, 2 नंबर पे। तो इसका नाम बनेगा बेटा आपका 2 ब्रोमो, है ना, क्या बनेगा 2 ब्रोमो। उसके बाद वर्ड रूट हेक्स डैश 3-ENE, है ना, इस तरीके से ये बनेगा। बहुत सिंपल है, जब भी अल्कीन होगा तो आपको पहले देखना है डबल बॉन्ड की पोजीशन। अगर अल्कीन एंड दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर कभी ऐसा हुआ कि डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तब आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किधर से छोटी आ रही है। एंड डबल बॉन्ड as well as 2 different substituents are equidistant, then you have to go alphabetical order में। चलो एक फिर उस हिसाब से नंबर 9, है ना, नंबर 9 आप लोग घर पे कर लेना। नंबर 9 जो है आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है। नंबर 9 आपको घर पे करना है। उसी तरह से नंबर 10 भी नंबर 9 एंड नंबर 10 जो है आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद देखोगे मल्टीपल बॉन्ड किधर से नजदीक है। एंड मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों साइड से सेम है तब फिर क्या देखोगे आप लोग, क्या देखोगे बोलो जल्दी से। तब फिर आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो वो किधर से नजदीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट चाहिए, ठीक। अच्छा, ये अल्कीन। अब अल्कीन में और कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, वो भी बताता हूं, ठीक है ना। अल्कीन में है और भी कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए।
सो अब अल्कीन में जैसे देखो, अल्केन में ये क्या होता है आपका C2H5 है ना, आपका C2H5, इसको क्या बोलते हैं इथिन, इसको क्या बोलते हैं इथिन, सॉरी इथिल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इथिल, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ सकता है। अब अल्कीन में ये वाला जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था आपका इथीन, ये क्या था इथेन से H हटाया तो इथिल बना। उसी तरह से इथीन में से अगर मैं एक H हटाता हूं तो ये ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को कॉमनली बोला जाता है विनिल, एंड एवरीबडी मस्ट नो दिस। सो इथीन से एक H हटाया तो जो ग्रुप बना उसको बोलते हैं विनिल, या फिर इसको दूसरा भी नाम है, जैसे अल्केन से, यानी अगर यहां पे बात करूं इथेन से, है ना, इथेन से ई हटा के क्या जुड़ा YL, ई हटा के क्या जुड़ा YL। उसी तरह से अब ये इथीन था, इथीन का H हटाया, उसका एक कॉमन नेम विनिल बता रहा हूं। उसी तरह से इसका दूसरा भी नाम हो सकता है, ये रहा इथीन, इथीन का ई हटा के वहां पे क्या जोड़ दिया YL। सो ये बना विनिल एंड इथिनिल, क्या बना विनिल एंड इथिनिल। सो ये आपको पता होने चाहिए कॉमन नेम। सो ये है आपका विनिल ग्रुप। उसी तरह से ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये कौन है अब भी लिख के दिया था प्रोपीन, 3 कार्बन का अल्कीन प्रोपीन। अब यहां प्रोपीन में इस CH3 का, इस प्रोपीन में CH3 का एक H हटा के अगर मैं ऐसा ओपन वैलेंसी तैयार करता हूं तो इस कंपाउंड को, इस ग्रुप को बोला जाता है अलील। इसको क्या बोला जाता है अलील। सो अलील यानी क्या, CH2 डबल बॉन्ड C यानी C डबल बॉन्ड C के बाजू का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है उस कार्बन को बोलते हैं अलील। ये कुछ कॉमन ग्रुप्स है, कॉमन टर्म्स है जो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH यानी विनिल होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे एक वैलेंसी ओपन, उसको बोलते हैं अलील। ये कॉमन नेम है, ये क्या है कॉमन नेम। अब देखो इसका यूज कैसे होता है आगे। अगर इस विनिल को यहां पे क्लोरीन जोड़ा जाए, विनिल को क्लोरीन जोड़ा जाए तो नाम पड़ता है विनिल क्लोराइड, विनिल क्लोराइड। क्योंकि RX कौन है अल्किल हैलाइड, RX कौन है बेटा अल्किल हैलाइड, फंक्शनल ग्रुप में लिख के दिया है ना आपको, फंक्शनल ग्रुप में लिख के दिया। अब R कौन है यहाँ पे विनिल, एंड हैलाइड कौन है क्लोराइड, इसके लिए नाम क्या बना विनिल क्लोराइड, नाम क्या है विनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं अलील को अगर मैं जोड़ता हूं Br तो ये क्या बनेगा अलील ब्रोमाइड, क्या बनेगा अलील ब्रोमाइड। अगर मैं यहां पे जोड़ता हूं OH तो क्या बने OH यानी अल्कोहल, सो नाम क्या है अलील अल्कोहल। ये कॉमन नेम है ना, विनिल क्लोराइड, विनिल ब्रोमाइड, अलील ब्रोमाइड, अलील अल्कोहल, ये सब क्या है कॉमन नेम है। क्या है ये सब कॉमन नेम है, ठीक। सो ये इस ग्रुप को विनिल बोलते हैं, इस ग्रुप को विनिल, इस ग्रुप को अलील। अब यहां पे आप क्या जोड़ते हो उसके हिसाब से इसका आगे वाला नाम जो है बनेगा। क्लियर है, एकदम से क्लियर। अच्छा, सो ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स फॉर अल्कीन जिनमें क्या है डबल बॉन्ड है, और कितना सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड लिया है ना, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड लिया है। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम देखेंगे अगर अल्कीन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए तब कैसा करना है। अल्कीन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर आए तब कैसे करना है, बहुत सिंपल है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर आए तो सो यहां पे सब पॉइंट लिखता हूं, मोर देन 1 C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, मोर देन 1 C डबल बॉन्ड C। एंड कुछ सिंपल से एग्जांपल भी लिखता हूं आपके लिए। सो एक पहला एग्जांपल लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक। फिर एक एग्जांपल लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये दो लिखे हैं, जरा इनको पहले समझते हैं नाम कैसे देना। सो जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं
तो इतना तो सबको याद आ रहा होगा जो मैंने चार्ट लिख के दिया था, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सो वहां पे ये बोला था कि अगर डबल बॉन्ड एक है तो सफिक्स ये नहीं है, अगर दो है तो डाइन ही है, तीन है तो ट्राइन है ना, क्या है, ट्राइन है। तो अब यहां पे दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब नाम क्या बनेगा, डाइन। नाम क्या बनेगा यहां पे, डाइन। एंड ये जो डाइन है, ये डाइन एज अ होल एक पूरा वर्ड पकड़ा जाता है ना। ये जो है डाइन एज अ होल एक नाम के जैसा कंसिडर किया जाता है। अब कितने कार्बन का है, तीन। कितने कार्बन का, तीन। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी दो से एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उस केस में इन जनरल आपका वर्ड रूट बन जाता है अल्का। याद करो मैंने आपको लिख के दिया था वर्ड रूट में, अल्क या फिर अल्का, खुश होने वाली बात है, ठीक है। सो अब अल्का, अब अल्का कितने बार है, दो बार है तो डाइन, तीन बार है तो ट्राइन। तो अब मुझे बताओ, एक दो तीन है ना, एक दो तीन। सो तीन के केस में वर्ड रूट क्या होगा, प्रोपा। वर्ड रूट क्या होगा, प्रोपा। अब यहां पे 1 एंड 2 एंड ये रहा 3। सो ये क्या बनेगा, प्रोपा। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1,2। कितने बार है, दो बार, इसके लिए लिख दिया डाइन। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, व्हेन there are more than one number of double bonds, in that case word root becomes alk plus a, that is alka, ठीक है ना। and you have to use appropriate prefix to indicate the number of double bonds present, यानी दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्राइन, ऐसे लिखना होगा। again the position of double bond should be written before their suffix, डाइन के पहले लिखना होगा, ठीक है ना। अगर ट्राइन है तो इसके पहले यहां पे इसकी पोजीशन लिखनी होगी। आई बात समझ में एकदम से। अब जरा इसका नाम कौन बताएगा, अगर ये प्रोपाडाइन है तो ये नाम क्या होगा। ये देखो नंबरिंग, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। किधर से भी नंबरिंग करो सेम है, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। कंपाउंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब क्या है, आधे में से तोड़ूं तो दो इक्वल हिस्से बनते हैं, है ना। तो ये जो है आपका 1 2 3 4, कितने कार्बन का, चार। चार कार्बन का ब्यूटीन होता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, दो, यानी एक से ज्यादा। तो वर्ड रूट क्या बनेगा, ब्यूट का बनेगा ब्यूटा। वर्ड रूट क्या बनेगा, ब्यूट का बनेगा ब्यूटा, है ना। सो ये बना ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या, 1 एंड 3, क्योंकि एक डबल बॉन्ड इन दोनों में है, दूसरा डबल बॉन्ड इन दोनों में है। तो इस डबल बॉन्ड में छोटा लोकेंट 1, इस डबल बॉन्ड में छोटा लोकेंट 3। सो ये बनेगा ब्यूटा 1,3 डाइन। एंड ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमको इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस है ब्यूटा 1,3 डाइन के ऊपर, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा, तो बहुत सिंपल है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो सिंपल है, दो है तो डाइन, तीन है तो ट्राइन। लेकिन मान लो कभी ऐसा हुआ, यहां पे ऐसा हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, एंड एक ऐसा वाला, ठीक है। सो एक चीज याद रखना, व्हेन देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ देयर आर more than one C double bond C or C triple bond C, in that case try to select that chain, which has maximum number of double bond या फिर मल्टीपल बॉन्ड, which has maximum number of multiple bond, ठीक है ना। तो ये यहां पे देखो, सो एक मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो तो 6 कार्बन की है।
1 2 3 4 5 6, ये भी चेन 6 कार्बन की है। लेकिन यहां पे बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऊपर स्ट्रेट वाली चेन सेलेक्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड आपके पेरेंट चेन से बाहर छूटेगा। एंड रूल ये बोलता है कि जब भी किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड या एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड एंड ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हो। तो इस वजह से यहां पे जो सही चेन होगी वो कौन सी होगी? ये वाली, है ना, ये वाली जो अपनी सही चेन होगी 6 कार्बन की। अब एक बार 6 कार्बन की चेन डिसाइड होगी, नेक्स्ट काम क्या है आपका? नंबरिंग का। नेक्स्ट काम क्या है आपका? नंबरिंग का। अब ध्यान दो, 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा इथिल, ठीक है ना। एंड अगर इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3, इधर से किस नंबर पे आ रहा है? 3। अब मुझे बताओ 3 लोकेंट छोटा कि 4 लोकेंट छोटा? जाहिर सी बात है 3 इज स्मॉलर। इसके लिए आपका इस कंपाउंड का सही नंबरिंग का स्टाइल क्या है? इधर से, ये रहा 1, ये रहा 2 3, ये रहा 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। अगर टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है यानी वहां पे क्या होता है? CH2, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो जो बचे वो क्या है? 2 हाइड्रोजन। इसके लिए डबल बॉन्ड अगर टर्मिनल पे होगा मतलब वहां पे CH2 होता है, एंड टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड यानी वहां पे क्या होता है आपका? CH3 होता है, ठीक है ना। सो अब ये आपने चेन भी सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी दे दी, अब आपको इसका नाम देना है। सो नाम देखो क्या बोला है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। तो 3 नंबर पे कौन है? 2 कार्बन का, 2 कार्बन का कौन है? इथिल। इसके लिए नाम इसका बनेगा 3 इथिल। क्या नाम बनेगा? 3 इथिल। 3 इथिल के बाद अब दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं। इसके लिए वर्ड रूट 6 कार्बन का। अब 6 कार्बन का हेक्स, लेकिन डबल बॉन्ड कितने बार है? 2 बार। इसके लिए 3 इथिल हेक्सा, 3 इथिल हेक्सा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे 1 है एंड इन दोनों में 5 और 6 में 5, तो इसके लिए बनेगा हेक्सा 1,5 डाइन। क्या बन जाएगा? हेक्सा 1,5 डाइन। इस तरह से ये बन जाएगा। बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान देना, ठीक। चलो तो फिर इस हिसाब से मैं चाहता हूं कि आप लोग, है ना, अब देखो एक डबल बॉन्ड मैंने यहां पे लिया, एक डबल बॉन्ड जो है मैंने यहां पे लिया, एंड यहां पे जो है मैंने क्या कर दिया? मान लो ब्रोमीन। एंड मैं चाहता हूं आप लोग इसका घर पे बैठे बैठे नंबरिंग और नाम ट्राई करो। सो आपको एक ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया। सो इन तीनों का नंबरिंग, प्रॉपर नंबरिंग एंड प्रॉपर नाम जो है आप लोगों को इसका लिख के बताना है, ट्राई करना। रूल बड़ा क्लियर है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, बाद में मल्टीपल बॉन्ड जिधर से नजदीक है उधर से नंबरिंग, ठीक है ना, उधर से नंबरिंग। तो ये आपको 3 जो है घर से करके लाने हैं, ठीक। अच्छा आगे और देखा जाए। अब समझो कभी ऐसा हुआ, जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो गए तो वर्ड रूट क्या बनता है? अल्का। अब समझो ऐसा हुआ कि यहां पे मैंने ये बनाया, ठीक है। अब यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेशन। इसी में 4 है, हम लोग जा रहे हैं 5 नंबर, ये आपको घर पे करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ लॉन्गेशन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन, अब इधर कार्बन है, कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, इसके लिए यहाँ पे CH2। उसी तरह से यहाँ पे कार्बन है, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, इसके लिए CH2। अब देखो लॉन्गेशन कितने कार्बन के? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेशन है। लेकिन अगर ये वाली चेन पकड़ोगे, ये वाली चेन पकड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड छूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के बाहर जाएगा। तो ऐसे में अब भी क्या बोला है? एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, एंड उस केस में भले ही वो चेन आपकी छोटी ही क्यों ना हो जाए, ठीक है ना, वो चेन आपकी छोटी ही क्यों ना हो जाए। अब होता है ना कई बार, अगर कोई आपका खास इंसान हो, भले ही उसकी वजह से कितनी भी देर ही क्यों ना हो जाए,
फिर भी आप रुकते हो कि नहीं रुकते हो? रुकते हो ना, बस ऐसे है यहाँ पे, है ना। भले ही ये चेन लंबी हो, लेकिन आई मीन ये चेन छोटी हो, है ना, आपको इसी को सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ खास है। तो इसके लिए यहां पे आपकी चेन हो जाएगी ये वाली। अब ये डिसाइड हो गया, ये चेन हो गई, नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3, 3 पे कौन आएगा? इथिल। एंड इधर से 1 और 2, इसके लिए ये रहा 1 2 3 एंड ये रहा 4। सो 2 नंबर पे कौन है बेटा? इथिल। इसके लिए इसका नाम बनेगा 2 इथिल। इसका नाम क्या बनेगा? 2 इथिल। अब कितने कार्बन का? 4। 4 कार्बन का ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड 2 बार, इसके लिए ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 में 1 एंड 3 4 में 3। सो 2 इथिल ब्यूटा 1,3 डाइन, है ना। ब्यूटा 1,3 डाइन लिखना होगा। क्लियर है सबको? एकदम से क्लियर है? ओके। सो ये हो गया आपका नंबर 5, ठीक है ना। ये हो गया आपका नंबर 5। चलो एक और देता हूं। आपको क्या करना है, इसको जो है आप लोगों को करके लाना है, इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करके लाना है। सो 1 2 3 और ये हो गया आपका एक 4। सो ये इतना आपको करना है। एक और यहां पे देते हैं आपको, ठीक है ना। चलो ये वाला जो है मैं सॉल्व करता हूं, ये वाला मैं सॉल्व करता हूं। समझो कभी आपको ऐसा आया सिचुएशन, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है। मुझे बताओ कितने कार्बन की लॉन्गेशन? अब सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे, कितने कार्बन की लॉन्गेशन है? 5। किधर से नंबरिंग करो भैया? किधर से मैं नंबरिंग करो? ना तुम्हारा जा रहा है ना मेरा जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है। दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर मैंने यहां पे मिथिल लिया, अब अगर मैंने यहां पे मिथिल, अब किधर से नंबरिंग करोगे? देखो सेट क्या बनेगा, अगर इधर से करते हो 1 2 3 4 5, तो सेट क्या बनेगा? 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे मिथिल, 4 पे डबल बॉन्ड। एंड उधर से करते हो तो 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, 2 3 4 पे मिथिल आएगा, है ना। एंड 4 पे ही क्या आएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो ऐसे में मुझे बताओ कौन सा सेट छोटा हुआ? 1 को 1 तो क्लियर है, लेकिन 4 को 2, यानी ये वाला सेट क्या है आपका? करेक्ट है। ये वाला सेट आपका करेक्ट है। तो यहां पे सही नंबरिंग क्या हो गई? ये। अब नाम क्या आएगा? 2 मिथिल। 2 पे कौन है? मिथिल। 5 कार्बन का 2 डबल बॉन्ड, इसके लिए क्या बनेगा? पेंटा, है ना। सो 2 मिथिल पेंटा 1,4 डाइन, है ना। इसका नाम आप लोग लिखोगे नोटबुक पे, इसका नाम जो है आप लोग नोटबुक पे लिखोगे। चलो एक और बनाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। एक और नाम बनाते हैं आपके लिए। मान लो बेटा कभी ऐसा हुआ, ये यहां पे डबल बॉन्ड आया, ये आपका यहां पे डबल बॉन्ड आया। अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से कि इधर से? इधर से डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पे है, इधर से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के लिए। इसके लिए आपको छोटा सेट किधर से मिलेगा? इधर से। इसके लिए इस केस में नंबरिंग क्या हो जाएगी आपकी? ये रहा 1, ये रहा 2 3 4 5 एंड ये रहा आपका 6, ठीक है ना। ये रहा आपका 6। बात क्लियर है सभी को? क्लियर एकदम से? अच्छा अब दूसरी बात, अब देखो कभी कभी कैसा लिख के आता है, कभी कभी एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। सो ये भी आप लिख दोगे। अब यहाँ पे ये जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। समझो यहाँ पे हमको ऐसा दिया जाए, अब मान लो CH3, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा CH, ब्रैकेट में लिखा होगा CH3, CH3 CH ब्रैकेट में लिखा है CH3, एंड इसके आगे फिर से लिखा होगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है, अब मुझे बताओ इस कार्बन के बॉन्ड कितने बने? इस कार्बन का एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का 2, एंड इस कार्बन का इस कार्बन के साथ 3। कितने बॉन्ड बने? 3। अब फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा वो क्या है? इसके बॉन्ड कम पड़ रहे ना, तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो फिर ये एक्चुअल में कैसे होगा? ये एक्चुअल में ये दिखने को ऐसे दिखेगा, CH3 CH
एंड ये रहा CH3 जो ऐसा नीचे लटकेगा, एंड आगे फिर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है आपके सेम, इसी का ये कंडेंस्ड वर्जन है, इसी का ये क्या है आपका कंडेंस्ड वर्जन है। बोलो बात समझ में आ रही? आई एम वेरी श्योर समझ में आएगी अगर आप पूरी ईमानदारी से ध्यान दोगे। बहुत स्लो जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत में ही क्लियर हो जाओ। अगर एक बार चीजें शुरुआत में ही क्लियर हो गए तो बस आगे किसी भी तरीके का टेंशन नहीं रहेगा, है ना, आगे किसी भी तरीके का टेंशन नहीं रहेगा। क्लियर है सबको यहां तक एकदम से? सो आपको क्या क्या करना है, आपको 1 2 3 4 इनको सॉल्व करना है, इसका नाम लिखना है और इसका भी नाम लिखना है, और इसका भी लिख ही दोगे ना, इसका भी नाम क्या करोगे आप लोग, लिख ही दोगे। रुकते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन में ही और थोड़े से एग्जांपल लेके कंटिन्यू करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट दी अल्काइन, है ना, देन विल स्टार्ट दी अल्काइन। सो थैंक यू गाइज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी कमिंग संडे टेस्ट। चलो रुकते हैं आज के लिए यहाँ पे।